दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जड़ी बूटियाँ, इन्हें आप संजीवनी बूटियाँ भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी लाभ हैं जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधा देखने में बहुत साधारण है लेकिन इसके गुण और साधारण हैं। अगर ये आपके घर के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझने की भूल मत करें। जो आज हम चमत्कार गुण बताएंगे, मतलब इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हों या फिर कहीं से आप हमारे वीडियो को देख रहे हो या दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग जगह से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देखकर ही आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये अपमार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, संत महात्मा जो जंगल में रहने वाले जो साधना करते हैं वह उसके बीज की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो उनको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती और वे फिर लंबे समय तक अपनी जप और साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में ये भी कहा जाता है कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल, माँ गंगा का वास होता है और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ पर पड़ी थी। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग होते हैं, आपको ये कई लोग इसके दातुन करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारे पुराने लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वे इसकी जड़ की दातुन करते हैं क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, इनका चमत्कारिक प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूँगी। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए तो लंबे समय तक दांतों में पारियां नहीं होती। अगर आपके दांतों में दर्द बना रहता है और किसी कारण वह डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं या फिर डॉक्टर की आप दवा खा रहे हैं फिर भी दांतों का दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से आपके दांतों का जो दर्द और जो कीड़े आपके बैक्टीरिया दांतों में लगे हैं वो सारे दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिन तक आपको रेगुलर करना है, जिससे आपके 2 से 7 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा और जो दांतों के पीलापन है वो भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप चिड़चिड़ा है जो अपमार्ग है इसकी जड़ धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी जाइएगा लोग आपको देखकर आकर्षित होते हैं। ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं और स्थिर हो जाते हैं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। दोस्तों, बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में भी बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर
बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सफ़ेद मदार की। सफ़ेद मदार की जो जड़ होती है उसे क्यों धारण करना चाहिए। जो मदार है सफ़ेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। अगर आप 7 वर्ष पुराने सफ़ेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की शून्य की आकृति लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मगर मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्र में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह की आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए। जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं या चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं और परेशान हो चुके हैं, जिससे के कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम के जो पौधे हैं इसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी की ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाएगी। बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले खुलने का काम करता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हैं तो भी पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान हैं। भगवान जैसे पूजनीय हो जाते हैं। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और राम जी को भी झुकला देते हैं। जितने भी मैंने पेड़ पौधों की जानकारियाँ बताई हैं, ये आपकी आस्था पर निर्भर करता है, तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देगा। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत परिवर्तन करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जड़ के उपाय अवश्य इस्तेमाल करें। यह आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपको हमेशा साथ देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता दी। अगर आपको भगवान से जुड़े और बातें जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब